हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8। ये पार्ट है 8 श्री राम। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका श्री, ये क्या आपका श्रेय बड़ी ई की मात्रा श्री। ठीक है, श्री राम समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है इसमें, प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं। प्राचीन, प्राचीन कैसे लिखते हैं, प्रा, ये क्या है प्र प्या की मात्रा प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। ओके, प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं, उनका नाम दशरथ था। ठीक है, क्या नाम था, दश, शय है ये, शय से शलगम। ठीक है, दशरथ, थ से थर्मस। ओके, तो उनका नाम दशरथ था। क्लियर। उसके बाद में उनकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या कैसे लिखोगे, अयो, अयो आदद है, अयोध्या, ध्या, अयोध्या। ठीक है, इसको हम ध्या बोलते हैं, आदद है और या ध्या। ठीक है, अगर हम पूरा बोलेंगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, अयोध्या। क्या लिखेंगे हम, अयोध्या। तो ये क्या है आपका गलत। ठीक है, तो हम बोलते अयोध्या। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या, ठीक है, कौशल्या, सुमित्रा। तो सुमित्रा कैसे लिखेंगे, सुमी, सबसे पहले सुमित्रा। ये तय त्रिशूल है, त्रय त्रिशूल। ठीक है, त्रय त्रिशूल। तो आखिरी मात्रा सुमित्रा। और कैकई, कौन थी उनकी 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, इनसे उनके 4 पुत्र हुए थे। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, ये घ से घर वाला है। ठीक है, घर कैसे लिखोगे, शत्रु, तय त्रिशूल। ठीक है, शत्रुघ्न। ठीक है, आधा घ आएगा इसमें। ठीक है, शत्रुघ्न। ठीक है, उसके बाद में कैकेयी से भरत, जो कैकेयी के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, भरत। ठीक है, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। ठीक है, श्री राम कौन थे, राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। अपना बुढ़ापा निकट देख राजा ने उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की। तो कैसे लिखोगे घोषणा, घोषय। ठीक है, घोष, शय से शट है ना, घोषणा की, ये अणय है आपका, घोषणा की। ठीक है, इसके बाद छोटी रानी कैकेयी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने राजा से 2 वर मांगे। पहले वर से उसने भरत के लिए राजगद्दी मांगी। ठीक है, राजगद्दी कैसे लिखोगे, राज ग आधा द। ठीक है, फिर पूरा द। ओके, अब हम आधे देखो, वैसे तो लिखेंगे तो नीचे क्या लगा देते हैं हम, हनंत लगा देते हैं, तो बन जाता है आधा द, गद्दी। एक बार मैं दूसरे कलर को ले लेती हूँ, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। राज ग आधा द, अब देखो ये पूरा द है। ठीक है, तो हम इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे, हनंत लगा देंगे, राजगद्दी। ओके, ठीक है, राजगद्दी। उसके बाद में क्या है, राजगद्दी मांगी। दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पहले वर्ष से मतलब उनके वर थे, उन्होंने मांग लिए थे। एक तो उन्होंने राजगद्दी मांगी और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है इसमें, श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन चले गए। ठीक है, पत्नी कैसे लिखोगे, अगर पूरा तय लगाते तो क्या बन जाएगा, पत्नी, पत्नी। ठीक है, लेकिन आधा तय लगाएंगे तो पत्नी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पत्नी और पत्नी में। क्लियर। आगे चलते हैं। साथ वन चले गए, उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गया। लक्ष्मण कैसे लिखोगे, ल छह क्षत्रिय, जो 6 क्षत्रिय होता है उसको आधा लिखना है, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण। ओके, भी गया। श्री राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो प्राण कैसे लिखोगे, ये क्या, पे ये रे लगा हुआ है, प्राण आधा तय, त्या। ठीक है, त्याग। अगर मान लो पूरा तय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्याग। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, त्याग। तो त्याग नहीं करना हमें, त्याग।
क्लियर। तो ये अंतर है त्याग और त्याग में, क्लियर। तो वे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, प्राण त्याग दिए। भरत ने श्री राम को वन से ले आने का प्रयत्न किया। प्रयत्न प्रयत्न किया, पर श्री राम नहीं लौटे। वे पिता की आज्ञा, ये गै ज्ञानी है आपका, क्या है ये, गै से ज्ञानी, क्लियर। तो आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही रहे, क्लियर। उसके बाद में क्या है, वन में लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से रावण को मार दिया। तो सुग्रीव कैसे लिखोगे, सुग्रीव, ग्र पे गै पे रे और बड़ी की मात्रा, सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव, क्लियर। तो सुग्रीव और हनुमान, सुग्रीव तथा सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से रावण को मार दिया। सीता को लेकर वे लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए और राज्य संभाला, क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या है, श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था, ठीक है। आदर्श कैसे लिखेंगे, आदर्श, देखो ये आदर्श हो गया, ठीक है। इस पर रे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आदर्श। ये क्या है, अगर इसके रे को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, आदर्श, लेकिन इधर रे लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये आदर्श। मतलब रे के बाद रे की साउंड आ रही है, मतलब यहाँ पे एक रे की साउंड आ रही है, स्मॉल रे की, तो उस रे को हमने इसके ऊपर लगा दिया है, आदर्श, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या है, उसमें सारी प्रजा सुखी थी। हनुमान श्री राम का महान सेवक माना जाता है। तो उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हनुमान जी को श्री राम जी का महान सेवक माना जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अपमान किया गया उनका, हनुमान जी होना चाहिए, ठीक है, हनुमान जी, ओके। हनुमान जी को श्री राम का महान सेवक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में श्री राम का चरित्र रामायण में है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। महर्षि कैसे लिखते हैं, ये आपका महा हो गया, महर्षि, तो ये श और श पे रे लग गया, महर्षि, ठीक है, महर्षि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कैसे लिखेंगे, एक सेकंड, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि ने की है। पुरुष की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पुरुषोत्तम कैसे लिखेंगे, पुरुषो आधा तय, फिर एक और तय, ठीक है, पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम, क्लियर, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो श्री राम के पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम दशरथ था। क्या नाम था, दशरथ, उनके पिता का नाम दशरथ था। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था, श्री राम की पत्नी का नाम था माता, मतलब सीता, उनका क्या नाम था, सीता, उनकी पत्नी का नाम था सीता, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई, वो उनकी मृत्यु श्री राम के वियोग के कारण हुई, ठीक है, किसमें, उनके राम के वियोग में हुई, श्री राम के वियोग के कारण हुई, ठीक है। क्या उनकी मृत्यु कैसे हुई, श्री राम के वियोग मतलब वो जब वहाँ चले गए थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो उनके वियोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, श्री राम के वियोग के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, श्री राम कितने वर्षों के लिए वन गए थे, तो कितने वर्षों के लिए गए थे, श्री राम कितने वर्षों के लिए वन गए थे, तो क्या है 14 वर्ष के लिए, क्या है 14 ईयर्स, 14 वर्षों के लिए, ओके, वर्षों के लिए वो कहाँ गए थे, वन गए थे, ठीक है। उसके बाद में सीता का हरण किसने किया था, सीता का हरण रावण ने किया, सीता का हरण किसने किया था, रावण ने, ओके। रामायण की रचना किसने की है, तो रामायण की रचना की है आपकी वाल्मीकि, किसने की है, वाल्मीकि, ओके, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, क्लियर।
उसके बाद में राम राज्य अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सभी प्रजा खुश थी, ठीक है, सुखी थी। इसमें इसमें क्योंकि श्री राम इसमें क्या थी कि जो सारी प्रजा थी, सभी प्रजा क्या थी? सुखी थी, ठीक है, सभी प्रजा प्रजा सुखी थी, इसलिए सुखी, ठीक है, सुखी थी, सभी खुश थे, इस वजह से उनको राम राज्य माना जाता है, वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम लिखिए। तो क्या नाम है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रु आधा घ और न, शत्रु। तो ये उनके 4 पुत्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब